फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये 2023 का क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि 2023 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ताकि आपका नेक्स्ट का बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारा फायदा है आपको, और आप इसमें आपको पता चलता है कितना आप रिविजन कर चुके हैं और कितना आप पढ़े हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, या फिर मॉडल का सॉल्यूशन पेपर है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको क्लियर या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें जरूर बताया कीजिए। और ये आपका जो क्वेश्चन 2023 का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे और साथ साथ उसका कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखेगा लास्ट तक और बताएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश आप देख लीजिएगा, हिंदी हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, विद्यालय में पढ़ना। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो इसमें से सभी आंकड़ों का वर्गीकरण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि आप ऑप्शन नंबर जो इनमें से सभी रहता है, इसको आप 80%, ठीक है, 80% आप ठीक सही ही माना कीजिए। या फिर एक और ऑप्शन रहता है कि ऑप्शन नंबर सी में रहता है कि बोथ, यानी कि दोनों, पहला और दूसरा, तो भी लगभग इतना परसेंट सही रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये अगर न समझ में आए तो इसको अगर मारिएगा तो आपका 80% सही होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 में देख लीजिए। 3 में कहता है अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, अल्फ्रेड मार्शल। इनका जन्म हुआ था वो 26 जुलाई 1842 और मृत्यु हुआ था 13 जुलाई 1924। ये भी याद रखिएगा। इनका बुक था एक लिखा हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में था। ठीक है, तो ये था इनके बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द्वितीय आंकड़ा का एक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, इंटरनेट और पत्रिका। देखिए इस प्रकार का जो ऑप्शन रहता है ये 80% आपका सही ही रहता है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन जो है ये आप 90% इसको नहीं मारिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इनमें से कोई नहीं, 90% आपको नहीं माना। ये कुछ तरीका है जो जिससे कि आप नहीं भी उसका आंसर जान रहे हैं तो भी आप उसको सही टिक मार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो ये तो खैर गृह मंत्रालय के द्वारा और भी हैं, उनके द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें से जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपका भारत की जनगणना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो 1951 में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था, और ये लगातार 10 साल के बाद ये होता है। ठीक है, 10 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 में देखिए क्या कहता है आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है, समय यानी कि टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, संतत और विकर दोनों चर के। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, 12, 13, 8, 9, फिर आपका हो गया 11, 14 और 25 का माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन इसका पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे। तो ये हो गया 8, 9, फिर आपका हो गया कौन सा है, फिर आपका 11 है, उसके बाद 12 है, फिर आपका 13 है, 14 है और 25 है। तो 3 इधर बांटेंगे, 3 इधर बांटेंगे, तो बीच वाला जो बचता है यही माध्यिका होती है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, माध्यिका ऐसे निकाला जाता है। तो ये कुछ मैथ का कुछ क्वेश्चन, इसलिए आपको मैथ थोड़ा सा बता देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। तो बहुलक। ठीक है, बहुलक है यानी कि मोड, इसको मोड कहेंगे इंग्लिश में, जो कि सर्वाधिक जो डाटा जो नंबर ज़्यादा बार आया रहता है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 2 बराबर भागों में, तभी अभी देखे थे माध्यिका, और जो भी आंकड़ा दिए रहते हैं उसके 2
भागों में और एवरेज में 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 में देख लीजिए, इसमें रेंज पूछ रहा है। रेंज का हिंदी होता है परास। ठीक है, रेंज उसको कहते हैं जो हाईएस्ट नंबर को लोएस्ट नंबर का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 200 है और लोएस्ट नंबर कितना है 15 है। इसको घटाएंगे तो 185 आएगा। 185 ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। 13 में देख लीजिए, इसमें कहता है माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना खाली जगह से की जाएगी, तो माध्यिका से जब की जाएगी तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, देखिए इसमें कहता है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 और तथा समांतर माध्य 100 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। देखिए इसका विचरण गुणांक को जो इंग्लिश में कहते हैं वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है, अब इस पर रखेंगे। इसमें देखिए स्टैंडर्ड जो डेविएशन है आपका दे रखा है कितना 32 दिया हुआ है। ठीक है, 32 दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन आपका कितना है 100 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको फिर से 100 लिखेंगे, तो इसका डेसिमल बैठा करके और यहाँ पर परसेंट निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस पर एक और सवाल आपका है जो कि आप बना के रखिएगा। यहाँ पर एक और सवाल है, इसमें दे रखा है। देखिए अभी जो फॉर्मूला बताएं उसी पर आप बनाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ 60। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 24 और आपको एम निकालना है, मतलब कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप इसका आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके आप बताएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये फॉर्मूला आपका इस पर रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए हिंदी है। इसमें कहता है सह संबंध गुणांक का परास क्या होता है, तो -1 से +x, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखिए क्या कहता है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, -1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे माना जाता है। ठीक है, तो स्पीयरमैन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ गया। 18 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताया कीजिएगा और आपको किस ईयर का किसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, ताकि हम अगला वीडियो उसी पर बनाएं। ठीक है, और आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वर्तमान वर्ष की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता है निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 में देखिए क्या कहता है, बर्नियर किस देश का यात्री था, तो बर्नियर था फ्रांस देश का। ठीक है, फ्रांस देश का ये यात्री था और कब भारत में आया था, तो ये भारत में आया था 1658 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया। तो 22 में क्या लिखा हुआ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 के बीच चली थी। ठीक है, और उस समय जो विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था वो था 8.2%। ठीक है, 8.2%। ठीक है, इसको याद रखिएगा कब, तो 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पंचवर्ष है तो 5 सालों के ही होगा, तो 12 से 17। इसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1991 में हुई थी। ठीक है, और 1991 में उस समय में कौन प्रधानमंत्री थे, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखिए क्या कहता है, समृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो समृद्धि से तात्पर्य है कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि,
परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार, और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपको बता रखें कि ये जो ऑप्शन है ये इनमें से सभी ये 80% आपको सही ही देता है। ठीक है, इसीलिए आप क्वेश्चन देख के पढ़ के और न समझ में आए तो बस लास्ट में यही कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में चली थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 में देखिए, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आयकर नहीं है, बाकी सब ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद 28 है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वह है भारत। ठीक है, भारत सबसे विश्व में कपास देश के उत्पादन में ये आगे है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में जो पैदा होने वाले कपास है उसका अकेले ये 25% उत्पादन करता है। ठीक है, इसीलिए टॉप पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतीय वासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो ये आपका जो ऑप्शन दिखाते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2024 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 28 अगस्त 2024 को, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब याद रखिए। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 में, और ये 29 का सवाल बताइए कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, कौन थे उस समय के 2014 में कौन थे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, सड़क निर्माण में निवेश। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञात अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? तो अमेरिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये कितना है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसी निर्धनता का एक कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी जो आपको दिख रहा है, बेरोजगारी, ऋणग्रस्त, जनसंख्या दबाव, ये और सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक योजना है? तो तमिलनाडु। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएगा कि तमिलनाडु भारत के किस डायरेक्शन में है। ठीक है, उत्तर में, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती? तो चावल का उत्पादन ये बागवानी के अंतर्गत नहीं आते, बाकी फल ये और ये सब आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? तो स्वनियोजित है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही, सीमेंट दुकान का मालिक। ठीक है, ये स्वनियोजित है, खुद का मालिक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37, नंबर आपका 36 है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है? तो दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, वो दिन भर लगा हुआ रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में देखिए, निम्न में से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, साक्षरता दर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में देखिए क्या कहता है, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। 40 में देखिए कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो पाकिस्तान में। लेकिन विश्व में अगर पूरा विश्व में पूछे तो नाइजर। ठीक है, जहाँ पर 7.1% है। ठीक है, तो ये नाइजर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में से पूछ रहा था तो पाकिस्तान हो जाएगा सही। ठीक है, ये था दोस्तों इकोनॉमिक्स का। इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताया कीजिए, हम उसको जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।